नमस्कार। जैसा कि मैंने मुख्य पात्रों के परिचय के वक्त समय बताया था आपको कि मद्र देश के राजा शल्य नकुल और सहदेव की माता माद्री के भाई थे। जब उन्हें यह समाचार मिला कि पांडव उपलव्य नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी सेना इकट्ठी करके उसे साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए चल पड़े। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलव्य नगर की तरफ जाते हुए शल्य जहाँ कहीं भी विश्राम करने के लिए डेरा डालते थे, तो उनकी सेना का पड़ाव लगभग 1.5 योजन तक यानी बहुत ही लंबा फैल जाता था। जब दुर्योधन ने यह सुना कि शल्य पांडवों की सहायता के लिए अपनी विशाल सेना लेकर जा रहे हैं, तो उसने किसी भी प्रकार से इस सेना को अपनी तरफ करने का विचार बनाया, क्योंकि अगर वो पांडवों के साथ मिल गई उनकी सेना, तो इनके जो पलड़ा हल्का हो जाएगा। उसने क्या किया, उसने अपने कुशल कर्मचारियों को आज्ञा दी कि रास्ते में जहाँ कहीं भी राजा शल्य की सेना पड़ाव डाले, टेंट लगाए, उसे हर तरह की सुख सुविधा पहुंचाई जाए। और दुर्योधन की इस आदर सत्कार का शल्य पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और उन्होंने पुत्रों के समान प्रेम योग्य अपने भांजों को यानी पांडवों को छोड़ दिया और दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया दुर्योधन को। उपलव्य में जब राजा शल्य पहुंचे, तो वहां पे भी उनका खूब स्वागत सत्कार किया गया। नकुल और सहदेव तो मामा को आए देखकर बहुत ही खुश हो गए। जब भावी युद्ध की वार्ता होने लगी, तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया कि दुर्योधन ने कैसे दुष्टता से उसे अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर ने कहा, मामा जी, अवसर आने पर महाबली कर्ण निश्चित ही आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयास करेगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे। मैं यह पूछकर आपको किसी दुविधा में नहीं डालना चाहता, परंतु फिर भी आप मुझे कृपा करके इसका उत्तर दें। अब राजा शल्य ने कहा, पुत्र युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन तो दे बैठा हूँ, इसलिए मुझे युद्ध तो उसी के साथ ही करना होगा, उसी की ओर से ही करना होगा। परंतु मैं तुम्हें भी एक वचन देता हूँ कि यदि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा, तो अर्जुन के प्राणों की रक्षा होगी, ना कि उस पर कोई खतरा आएगा। मैं उस पर कोई खतरा नहीं आने दूंगा। इस प्रकार शल्य ने महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को दिलासा दिया और कहा, जीत तो उन्हीं की होती है जो सब्र से काम करते हैं, धीरज रखते हैं। तो बेटा युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की तो बुद्धि खराब हो गई है। वो तो हर वक्त धोखा देने की सोचते हैं, दुष्टता दिखाते रहते हैं और अपनी दुष्टता के फलस्वरूप ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। यह तो मुझे अभी से ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कहकर उन्होंने पांडवों को सांत्वना दी। तो आज का अध्याय यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे। चलिए, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। धन्यवाद।